राधे। देखो, ज्ञानियों का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, यानी ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, वो अनलिमिटेड होता है, असीम होता है, अनंत मात्रा का होता है। तो उस ब्रह्मानंद में परार्ध से गुणा करो। एक तो ब्रह्मानंद स्वयं में अनलिमिटेड, फिर उसमें परार्ध से गुणा करो। परार्ध माने एक लिखकर, जैसे हम बिंदी लगाते जाते हैं ना, 0 0 0 0, तो एक बिंदी लगाई 10 हो गया, 2 बिंदी लगाई 100 हो गया, 3 बिंदी लगाई 1000 हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 17 बिंदी लगाते जाओ, उसे कहते हैं परार्ध। तो ब्रह्मानंद में परार्ध से यदि कोई गुणा करे और जो तत्व सामने आए, आप उसको तराजू के एक पलड़े पर रख दो, और वो जो अनंत मात्रा का प्रेमानंद का समुद्र है, उस प्रेमानंद के समुद्र में से एक कण निकालकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। तो प्रेमानंद वाला जो पलड़ा है, जिसमें एक कण रखा गया है प्रेमानंद का, वो पलड़ा नीचे आ जाएगा, और परार्ध से जो ब्रह्मानंद में गुणा किया था वो पलड़ा ऊपर चला जाएगा। तो कौन सा पलड़ा नीचे आता है? जो भारी होता है। ऐसा है ये सगुण साकार का प्रेमानंद। देखिए, निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, जिसकी उपासना ज्ञानी लोग करते हैं, और सगुण साकार जो भगवान है, जिसकी उपासना भक्त लोग करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दो नहीं है। मदीयम महिमानंच परब्रह्मेति शब्दितम। भागवत के 8वें स्कंध के 24वें अध्याय का 38वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मदीयम महिमानंच परब्रह्मेति शब्दितम। मेरी जो महिमा है, यानी मेरे शरीर के जो कांति है, मेरे अंग की जो चमक है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के पहले खंड का 3रा मंत्र। यानी ब्रह्म जो है वो कौन है? श्री कृष्ण की योनि ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। गीता में भी भगवान ने कहा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन, निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं। मुझ में और निर्गुण निराकार ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए वेद में पुनः कहा गया, यन्नखेन्दुर्मणि ब्रह्म। निराकार ब्रह्म किसे कहते हैं? सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो अंगूठा है ना, उसकी जो चमक है नाखून की,
चरणों के अंगूठे के नाखून की जो चमक है वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसलिए आप ऐसा कभी मत समझिएगा कि निराकार ब्रह्म अलग है, साकार भगवान अलग हैं। नहीं, उन्हीं श्री कृष्ण के शरीर की चमक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म कहलाती है। अगर अलग अलग होते तो बड़े बड़े ब्रह्मानंदी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की अभेद भक्ति करते थे, जब सगुण साकार भगवान को देखते हैं या उनके गुणों को सुनते हैं या उनकी मुरली को सुनते हैं तो क्यों दीवाने हो जाते हैं। अगर अलग अलग होते तब तो सोचते भाई हमारा बेटा भले ही काना है लेकिन हम तो अपने बेटे से ही प्यार करेंगे, पड़ोसी का बेटा भले ही कितना सुंदर हो हमें क्या मतलब। लेकिन नहीं, वही सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण ही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। इसीलिए बड़े बड़े ब्रह्मानंदी प्रेमानंद में सराबोर हो गए, दीवाने हो गए। तो ऐसे कौन कौन से परमहंस हैं, आज मैं आपको कुछ परमहंसों के पास ले चलूंगी। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे ज्ञानियों के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु ब्रह्मा जी के पास। छोटे मोटे ज्ञानियों से हम बात नहीं करेंगे। ये ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं। चारों वेदों का प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ। ब्रह्म विद्या के प्रथम उपदेशक भी ब्रह्मा जी ही हैं। जिनकी बनाई हुई सृष्टि के एक तिनके के रहस्य को भी बड़े से बड़ा विद्वान तब तक नहीं समझ सकता जब तक ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय शक्ति न प्राप्त कर ले। देखिए, आजकल के वैज्ञानिक कुछ नहीं बनाते हैं, बनाया तो सब कुछ ब्रह्मा जी ने है। आप कहेंगे दीदी आप कैसे कहती हैं कि आजकल के वैज्ञानिक कुछ नहीं बनाते, इतनी सारी चीजें तो वैज्ञानिकों ने बनाई हैं। ये आपका भ्रम है। किसी अन्य तत्व का निर्माण, किसी नए तत्व का निर्माण आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया। ब्रह्मा जी ने जो सामान बनाया है उसी को प्लस माइनस करके कोई नया सामान बना देते हैं। जैसे जल में आग थी, उसको वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके प्रकट कर दिया। अगर जल में आग न होती कैसे प्रकट करते? इसी को रिसर्च यानी खोज कहते हैं। कोलंबस ने अमेरिका बनाई थोड़ी थी, केवल खोज ही तो की थी। तो ये ब्रह्मा जी आश्चर्यजनक सृष्टिकर्ता हैं जिन्होंने नथिंग से सब कुछ बना दिया। वेद में कहा गया तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्यामौषधयः औषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषोन्नरसमयः। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक। ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं से सबसे पहले कुछ नहीं बनाया। क्या मतलब? मतलब प्रकृति, प्रकृति बने कुछ नहीं। प्रकृति से महान, महान से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत और पंच महाभूत से ये सारा संसार। तो प्रकृति तत्व अज्ञेय है, उससे बना आकाश। आकाश माने कुछ नहीं, खाली स्थान।
अब देखिए, आकाश केवल शब्द ग्रहण करता है, केवल सुनता है। अब आकाशाद वायु, आकाश से वायु पैदा हुई, वायु का स्पर्श भी होता है। बाप में गुण नहीं था, आकाश केवल शब्द ग्रहण करता है और आकाश से पैदा हुए वायु में गुण आ गया स्पर्श का। वायु से पैदा हुई अग्नि, अग्नि में दाहकत्व, प्रकाशकत्व का गुण है जो कि वायु में नहीं था। अग्नि से पैदा हुआ जल, जल में रस का गुण है जो कि अग्नि में नहीं था। जल से पैदा हुई पृथ्वी, पृथ्वी में गंध का गुण है जो कि जल में नहीं था। इतनी आश्चर्यजनक सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, लेकिन वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप ब्रज स्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास् तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। मैंने ब्रज के गोप और गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, लेकिन फिर भी मुझे इनकी चरण धूलि भी प्राप्त नहीं हुई। तो इन्हीं ब्रह्मा जी से प्रेम का विश्लेषण सुनेंगे। आज से 5,000 वर्ष पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया तो ब्रह्मा जी को मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी तो एक राज्य के राज्यपाल है ना। भगवान तो अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं और ब्रह्मा जी एक ब्रह्मांड के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा कि भगवान ने अवतार ले लिया है, क्योंकि जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो किसी को कुछ बताते नहीं, बिना बताए आते हैं। और ठीक इंक्वायरी भी तभी हो सकती है जब कोई बिना बताए आए। आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक को कई महीने पहले मैसेज हो जाता है कि अमुक महीने अमुक तारीख को प्राइम मिनिस्टर आएंगे। और जब आने वाले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो इतनी सफाई हो जाती है कि सड़क पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बात मालूम नहीं कि मेरे आने के कारण ये सब सफाई की गई है? हाँ, मालूम है, लेकिन भाई पहले से कर लेते हैं सफाई वगैरह, कहीं डांट ना पड़ जाए। अस्तु, भगवान ने अवतार लिया और ब्रह्मा जी को मालूम नहीं पड़ा। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आ गए हैं। क्या मतलब? मतलब सुप्रीम पावर ने अवतार ले लिया है। आपको कैसे मालूम? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन नारद जी की बात पर विश्वास कैसे करें? नारद जी कभी कभी उल्टी पुल्टी बातें भी करते हैं। लेकिन चलो देख लेते हैं। नारद जी कह रहे हैं तो जाकर हम ब्रज में देख आते हैं। ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के मुख का चबाया हुआ जूठा कौर उनके मुख से निकाल निकाल कर खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, छी, ये कैसे भगवान है? अरे भगवान तो उसे कहते हैं कि जिनकी चरणों की धोवन हम पीना चाहते हैं, जिनकी उच्छिष्ट हम पाना चाहते हैं, वो भगवान
बेपढ़े लिखे अहीर के ग्वाल बालों के मुख का चबाया हुआ कौर निकाल निकाल कर खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। लगता है कि नारद जी का दिमाग खराब हो गया है। पहले एक बार उन्हें बंदर का मुंह मिला था, लगता है अब की बार गधे का मिलेगा। लेकिन नारद जी ने कहा तो था बड़े सीरियस होकर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही बेवकूफ बन जाऊं। तो ठीक है, हम इनकी परीक्षा ले लेते हैं। आखिर मैं इस ब्रह्मांड का गवर्नर हूं, यहां का राज्यपाल हूं, स्पेशल पावर मेरे पास है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने भी सखा थे उनको योग माया शक्ति से एक साथ गायब कर दिया, और जितने गाय बछड़े थे उनको भी गायब कर दिया, और एक पहाड़ की कंदरा में गुफा में उनको छुपा दिया। एक एक करके चुराया नहीं, एक साथ योग माया की शक्ति से सबको हटा दिया। और मन में सोचा